अब हम देखेंगे 7वां अध्याय। तो 7वें अध्याय में भी विनियोग नहीं है, तो इसमें हम ध्यान करेंगे। मैं मातंगी देवी का ध्यान करती हूँ, वे रत्नमय सिंह पर सवार हैं, पढ़ते हुए तोते के मधुर शब्द सुन रही हैं। उनका शरीर वर्ण श्याम है, वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए हैं, उनके मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करे हुए हैं, कुहार पुष्पों की माला और वीणा बजाती हैं। उनके अंग में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। वे लाल रंग की साड़ी पहने हुए, हाथ में शंख में पात्र लिए हुए हैं। वदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट पर बिंदी शोभा दे रही। ऋषि कहते हैं ये देवी का ध्यान स्वरूप है। ऐसी देवी की मैं प्रार्थना करती हूँ, ऐसी देवी को मैं नमन करती हूँ। ऋषि कहते हैं तदंतर शुभ की आज्ञा पाकर चंड मुंड दैत्य आदि चतुरंगड़ी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित होकर माँ के ऊपर उनको ले आने के लिए चल देते हैं। फिर गिरिराज हिमालय सुवर्णमय ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी से कहा, और देवी वहां पर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्यों ने तदंतर पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली। कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। अब अंबिका ने शत्रुओं पर बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया था, ललाटे भौ टेढ़ी हो गई थी। वहां से तुरंत ही विकराली मुख काली प्रकट हुई, जो तलवार पाश लिए हुए थी। तुरंत विकराली माँ का रूप देखकर बहुत ही भयावह स्वरूप था। माँ का विचित्र खटकवार धारण किए हुए, चीते के चर्म की साड़ी पहने हुए, नर मुंडों की विचित्र खट्टवांग धारण किए हुए, चीते के चर्म की साड़ी पहने हुए और नर मुंडों की माला से सुशोभित माँ का स्वरूप था। उनके शरीर पर जो मांस था वो सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था, जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ रही थी। उनके मुख बहुत ही विशाल था, जीभ पे लाल पानी लपलपाने के कारण वे डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंखें भीतर की ओर धसी हुई थी, कुछ लाल भी थी। वे अत्यंत भयंकर गर्जना, संपूर्ण दिशाओं में उनकी गर्जना गूंज रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करते हुए कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की सेना पर टूट पड़ी और उनका भक्षण करने लगी। वे पार्श्व रक्षक अंकुशधारी महातो योद्धाओं घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। इस प्रकार थोड़े रथ सारथियों, जो घोड़े रथ थे, और सारथियों के साथ रथी सैनिकों को मुंह में डालकर वे उन्हें बड़े भयानक रूप से चबा डालती थी। किसी के बाल पकड़ लेती थी, किसी का गला दबा देती थी, किसी के पैरों से कुचल डालती थी, किसी की छाती के धक्के से मारकर गिरा डालती थी। वे असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह में पकड़ लेती थी। रोष से भरकर उनके देवताओं के विरोध में जितने भी असुर आए थे देवी को ले जाने के लिए, उन सभी को दांतों से पीस डालती थी। काली ने बलवान दुरात्मा दैत्यों की सारी सेना को रौंद डाला और खा डाला। कितनों को मार भगाया, कई तलवार घाट उतार दिए, कोई खट्टास पीटे गए और कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार से देवी ने असुरों के उस सारी सेना का भक्षण कर मार गिराया। यह देख चंड अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से हजारों बार चलाए हुए चक्रों को भयानक नेत्र वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वे अनेक चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़ते थे मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादल प्रवेश कर रहे हों। तब गर्जना से भयंकर करने वाली काली ने अत्यंत रोष से भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल वदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों के प्रभाव से अत्यंत उज्जवल दिखाई दे रहे थे। देवी बहुत ही बड़ी तलवार हाथ में लेकर हम का उच्चारण करते हुए चंड पर धावा बोलती हैं और उसके केस पकड़कर तलवार से उसकी मस्तक काट डालती हैं। यहाँ पर एक जो शांतनवी टीकाकार ने श्लोकों को थोड़ा अधिक पाठ माना है। इस प्रकार से जैसे छिन्ने यहाँ पर एक अलग वर्णन किया हुआ है, इस तरह से बीच बीच में अधिक पाठ भी दिया हुआ है, तो इसका कोई जरूरी नहीं है, इतने पे हम कर सकते हैं।
चंड को मारा गया देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा और तब देवी ने रोष से भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड मारे गए दोनों को देख मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल होकर चारों ओर भागने लगी। तदंतर काली ने चंड मुंड की मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी मैंने चंड मुंड नाम के इन 2 महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। युद्ध में तुम शुंभ निशुंभ का स्वयं ही वध करना। ऋषि कहते हैं वहां लाए हुए उन चंड मुंड के नामक महादैत्यों के कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा कि देवी तुम चंड और मुंड लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए तुम चामुंडा के नाम से विख्यात होगी। श्री मार्कंडेय पुराणे सवर्णिके मन्वंतरे महात्म्ये चंड मुंड वधो नामक सप्तमो अध्यायः।